कोई भी देश किसी सैटेलाइट या रॉकेट को लॉन्च करता है तो इसे उस देश की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो सैटेलाइट या रॉकेट टूट जाए या फिर अंतरिक्ष में ही फट जाए तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो परिणामों के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अगर अंतरिक्ष में ऐसी कोई घटना होती है तो वो अपने आसपास मौजूद और भी सैटेलाइट्स या फिर रॉकेट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अब रूसी रॉकेट को ही ले लीजिए, जिसका ऊपरी हिस्सा हिंद महासागर के ऊपर अंतरिक्ष में फट गया और अब उसके टुकड़े अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं, जो निश्चित तौर पर अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अनुसार रूस के इस रॉकेट का नाम फ्रीगेट एसबी है, जिसने साल 2011 में रूसी सैटेलाइट स्पेक्टर आर को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। ये रूस का जासूसी सैटेलाइट था जिसने पिछले साल ही काम करना बंद कर दिया। रोसकॉस्मोस के मुताबिक 8 मई को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच हिंद महासागर के ऊपर कहीं पर यह रॉकेट टूटा और अब इसका कचरा धरती की कक्षा में तैर रहा है। रूसी एजेंसी ने इसके पार्टिकल्स के बारे में अभी पता नहीं लगा पाया है कि ये कितने हिस्सों में टूटा है, लेकिन अमेरिका के US-18 स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन ने दावा किया है कि उसने इस रॉकेट के 65 टुकड़े देखे हैं जो धरती के ऊपर हवा में चक्कर लगा रहे हैं और बाकी की अन्य सैटेलाइट्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। फिलहाल इन 65 टुकड़ों को ट्रैक किया जा रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी इन टुकड़ों को ट्रैक कर रही है ताकि उनके सैटेलाइट्स को नुकसान न पहुंचे। अगर वो इन देशों के सैटेलाइट्स के पास आते दिखे तो वो सैटेलाइट्स की दिशा को बदल सके। आपको बता दें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो पहले ही इस तरह की किसी घटना को लेकर तैयारी कर रही है। उसने अगले 5 साल में अंतरिक्ष के कचरे से अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए 3,271 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाकर तैयार कर ली है। एक मिशन ऐसा भी है कि जो सैटेलाइट्स अब काम नहीं करते उन्हें खींचकर सुदूर अंतरिक्ष में भेज दें या फिर कक्ष से अलग कर दें, जिससे कि ये बाकी अन्य सैटेलाइट्स के लिए खतरा ना बने। धरती की कक्षा पर फैले कचरे की बात करें तो वैज्ञानिक अभी तक 2,23,000 कचरा ही गिन पाए हैं। और जहां तक रही टक्कर की बात, तो साल 1957 से अब तक इन कचरों की आपस में करीब 500 बार टक्कर हुई है। लेकिन अब क्योंकि ये कचरा सभी स्पेस एजेंसियों के लिए खतरा बनता जा रहा है तो इसे साफ किया जाना भी अब जरूरी हो चला है। फिलहाल इसका कोई हल नहीं निकल पाया है, लेकिन हर स्पेस एजेंसी अपने स्पेस स्टेशन को साफ करने की तरकीब खोज रही है। अब देखते हैं कि इस अभियान में कौन सी स्पेस एजेंसी कितनी विजयी हो पाती है, क्योंकि अगर धरती पर कचरा खतरनाक है तो धरती के ऊपर अंतरिक्ष में ये कचरा और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।